नमस्कार, मैं हूं विनय भारद्वाज। एनडी न्यूज 7 में आप सबका स्वागत है। कोलकाता के 45 नंबर वार्ड के फॉरवर्ड ब्लॉक के उम्मीदवार भोला सोनकर ने चुनावी ताल ठोक दिया है। इस बार तृणमूल और कांग्रेस दोनों को पछाड़कर जीत का दावा पेश किया है। वाम मोर्चा की फॉरवर्ड ब्लॉक से मैं यहाँ उम्मीदवार हूँ। यहाँ की जनता के बीच में भयंकर रोष है। विगत 2 बार यहाँ पर चुनावित किए गए जो पार्षद हैं, उन्होंने ऐसा कोई भी उत्थान का काम नहीं किया। वार्ड 45 की जनता इससे उपेक्षित है। इसके साथ में शौचालय व्यवहार होता रहा है। यहाँ के पार्षद कभी भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की जो MP लैंड फंड के पैसे को और यहाँ के जो पार्षद विधायक हैं उनके विधायक निधि के पैसे को कभी इस वार्ड में कभी भी एक पैसा नहीं खर्च किया गया। इससे आज इस वार्ड की दयनीय स्थिति है कि वार्ड 45 का वो जो बॉर्डर है, सरहद है, ये पूरा कलकत्ता 1 में पड़ता है। लेकिन कलकत्ता 1 में पड़ने के बावजूद भी आज भी आपको अगर देखना है तो आप मेरे साथ चलिए, मैं दिखाऊंगा आपको। आज भी बाल्टी को गड्ढे में डाल के पानी निकालना पड़ता है। आज भी मोटर को लगा के पानी निकालना पड़ता है या हैंड पंप लगा के पंप करके पानी को निकालना पड़ता है। आज वार्ड 45 की पानी की दयनीय अवस्था है और बरसात के दिनों में तो ये किल्लत होती है कि गड्ढे में पानी नाले के चल जाते हैं और गंदे पानी से लोग बीमार पड़ते हैं। उनको रोग से लोग उधर रोग से काफी लोग यहाँ पर पीड़ित होते हैं। इन समस्याओं को लेकर मैं आपके बीच हूँ और मूल समस्या वार्ड 45 और 42 दोनों वार्ड की है। वार्ड 45 में तो एक भी ऐसा जगह नहीं है जहाँ पर जो यहाँ के वार्ड के जो हमारे मध्यम वर्गीय लोग हैं, जो अपने बच्चों का कोई मांगलिक उत्सव करना हो, बेटी का निकाह करना हो, शादी करना हो या कोई घर में कोई मृत्यु हो गई किसी के यहाँ, कोई अपना ऐसा कोई भोज पार्टी करनी हो, एक भी ऐसा कार्यालय, ऐसा कोई यहाँ कम्युनिटी हॉल नहीं है, जिसके कारण आज यहाँ के लोग वंचित हैं। आप देखिए अगल बगल वार्ड में जहाँ 6 कम्युनिटी हॉल है, 22 नंबर जाकर देखिए, 20 नंबर में देखिए, कम्युनिटी हॉल हर जगह बने हैं। हमारे वार्ड में एक भी कम्युनिटी हॉल नहीं है। हमारा मांग है कि कम्युनिटी हॉल बनाएंगे। मैं आपसे जानना चाहती हूँ, क्या पहली बार आप इस 45 नंबर वार्ड से खड़े हैं? मैं पहली बार इस 45 नंबर वार्ड से चुनाव लड़ रहा हूँ। इसके पिछले चुनाव में 10 में मैं 52 नंबर वार्ड से उम्मीदवार था वाम मोर्चा का। और यही जानना चाहती हूँ कि संतोष पाठक जो कि 45 नंबर वार्ड से खड़े होते हैं और काफी रुतबा है उनका, तो किस तरह से लगता है आपको आप उन पर हावी हो सकेंगे जीत के माध्यम से? मैं आपको ये बता दूं, आज वो जीत को सलाम सब करता है। आज रुतबा उनका नहीं, रुतबा जनता का है। जैसा कि एक छोटी सी कहानी मैं बताऊं, बाली ने सुग्रीव की पत्नी का हरण किया था। हरण करने के बाद में बाली ने उनके साथ बाली को जंगल में बाली ने उसकी पत्नी का हरण करके सुग्रीव को भगा दिया था। भगवान राम के शरण में गए, भगवान राम ने बाली को मार के उनकी पत्नी को दिलवाया, उनको राज दिलाया और वो उसका एंजॉय किए। आज सोचिए वही हाल यहाँ है। आज हमारी जनता राम का स्वरूप है। जहाँ जनता ने उनको दिया कि सेवा करो, वो यहाँ पर वार्ड की कोई सेवा नहीं है। लोगों के बीच में एक तो यहाँ आतंक का माहौल है। अवैध निर्माण इतने हैं कि आप जाकर देखिए 42 माइनस रोड में आज बिल्डिंग में दरार पड़े हैं, बिल्डिंग में गड्ढे हो गए हैं, इतने गड्ढे बना दिए गए हैं। वहाँ पर 12-12 फीट डीप करके दुकान बनाया जा रहा है, जिससे बिल्डिंग क्रैक हो रहा है। 97 NH रोड देखिए, एक तल्ले के मकान को 4 तल्ला बनाया जा रहा है। आप नंदनगढ़ देखिए, जो 6 तल्ले का मकान था, जहाँ पर 10,000 व्यापारी उसमें आजीविका अर्जन कर रहे हैं, आज 6 तल्ले को 12 तल्ला बनाया जा रहा है। यह पार्षद उसके बगल में बोलने का नहीं, हर जगह इनका अपना मुनाफाखोरी, हर जगह इनका शेयर बंधा है। ये तो आपने बता दिया आगे की स्थिति। आपकी जीतने के बाद कैसी स्थिति होगी? मेरा एक सूत्री कार्यक्रम होगा। मैं MP लैंड फंड से MP जो लोकल स्थानीय विधायक हैं, जो पार्षद हैं, मैं जो यहाँ के सांसद हैं, मैं उनके पास जाऊंगा। उनसे मैं विनत करके वार्ड के लिए कम से कम जो भी 5 करोड़ हो, 10 करोड़ रुपए दे करके मैं बूस्टर लगवाऊंगा, ताकि पानी को इस वार्ड में फोर्स के साथ में जिस समय टाइमिंग के समय पानी सड़क के ऊपर गिरे, लोग को पीने की पानी मिले। और दूसरा मेरा उद्देश्य रहेगा, इस वार्ड में इतने बड़े पोर्ट के इलाके में जितने अनयूज जगह पड़े हैं, मैं उस पोर्ट के इलाके में और हमारे दक्षिण की क्रॉसिंग पे और बैमन रोड के पास में, चर्च के पास में बहुत बड़ी जगह खाली पड़ी है। और सिन्हा बाजार के अंदर में एक जगह खाली पड़ा हुआ है, वहाँ पर जहाँ पे KMC का जगह है, वहाँ पर मैं कम्युनिटी हॉल बनाने का पहला प्रयास करूंगा। हर महिला चाहती है कि इस चुनाव में भी उनके लिए कुछ सुरक्षित किया जाए, जिससे वो सिक्योर महसूस कर सके, तो उसके लिए क्या योगदान है? और हमारे ये आपने अच्छा मुद्दा उठाया महिलाओं के लिए। आज हमारे 45 वार्ड ही नहीं, वार्ड 45, 42, 22 और 23 तीनों वार्ड, 4 वार्ड देख लीजिए। ये बृहद इलाका है जहाँ हमारे माताएं बहनें खरीदारी करने के लिए, अपने बच्चों की कोई भी मार्केटिंग करने के लिए यहाँ पे माताएं बहुत काफी मामले में घूमती हैं। लेकिन अगर हमारी माताओं को नहीं बोलना चाहिए आपके माध्यम से, अगर किसी को कहीं लघु शंका लगती है जो मैं बोलना माइनस करना हो, तो उनको सोचना पड़ता है। ताज्जुब की बात है, ऐसा कोई भी शौचालय नहीं है जहाँ पुरुष तक उसको आप मुताला यहाँ बनाया गया।
पार्षद ने एक भी शौचालय तक नहीं बनाया, एक पेशाबखाना नहीं है, एक पीने का पानी का कोई ऐसा प्याऊ नहीं पार्षद ने बनाया। जो बनता है उसको भी रोका गया है। ऐसा कई बार देखा गया है कि जितने भी कैंडिडेट खड़े होते हैं उनकी करनी और कथनी में अंतर होता है क्या? नहीं, मेरी करनी में हम 1995 में चुनाव लड़ने के पहले से ही हम एनजीओ के माध्यम से हमारे पिताजी संगठन के, हमारे लिए बड़ी गर्व की बात है, हमारे संस्था के अध्यक्ष लक्ष्मीकांत जी तिवारी हैं, उस संस्था का मैं महासचिव हूँ। उसके माध्यम से मैं अंचल में हम भगत सिंह के जन्म दिवस पर हम लोग सैकड़ों लोग रक्तदान करते हैं और लोगों का आई टेस्टिंग करते हैं, हेल्थ चेकअप करते हैं। उसके बाद गंगा सागर में देश के कोने कोने से आने वाले हजारों लोगों को मैं यहाँ रहने की व्यवस्था, खाने की व्यवस्था करता हूँ, गंगा सागर तक भेजने की व्यवस्था करता हूँ। और तारकेश्वर के मेले में 1 महीने तक हम यहाँ पर शिविर लगा के लोगों की सेवा करते हैं। और साथ साथ चैत नवरात्र में, अभी चैत का महीना देखिए 2 दिन बाकी है, चैत के महीने में 9 दिन तक माँ विंध्यवासिनी के शरणों में जाकर के वहाँ पर श्रद्धालुओं की सेवा करता हूँ। यहाँ से जो लोग जाते हैं उनको रहने की और खाने की सारी व्यवस्था हम लोग करते हैं। मैं चाहती हूँ अंत में आपसे अपील करें जनता से वोट के लिए। मैं जनता से अपील करूंगा, एक मौका मिला है, आप लोग विचारिए, सोचिए आपके बीच का कौन है, आपका अपना कौन है, आपके करीबी कौन है। इसको सोच करके एक मौका हमें भी दीजिए। हम आपके बीच में, आप सभी के माध्यम से, आपकी मीडिया के माध्यम से मैं आप सभी को साधुवाद देना चाहता हूं। मैं अपने वार्ड 45 जनता से मैं अपील करता हूं, एक मौका हमें दिया जाए ताकि हम आपके बीच में, हम भी आपकी सेवा कर सके। अगर हम उस योग्य नहीं होंगे तो आपके हाथ में अधिकार है, बैठाने का भी अधिकार है, उतारने का भी अधिकार है। धन्यवाद। आपने किस तरह से, भोला जी ने हमें बताया कि किस तरह से वो और उनकी पार्टी बिल्कुल कमर कस कर तैयार हो चुकी है। वैसे जनता तो यही चाहती है कि नेता कोई भी हो, बस वो अभिनेता का किरदार निभाता जाए और उन्हें ढेर सारी समस्याओं से छुटकारा यानी कि निजात दिलाता जाए। हम भी यही उम्मीद करेंगे कि जो भी भोला जी ने हमें इस वक्त बताया वो अपनी करनी और कथनी में बिल्कुल भी जरा सा भी अंतर नहीं करेंगे। बस बाकी ये देखना बाकी होगा कि अभी कौन सी पार्टी सामने अपनी जीत का परचम लहराएगी। फिलहाल तब तक के लिए कैमरामैन राजीव के साथ मैं पूजा बजाज। वार्ड नंबर 20 में तृणमूल के चुनावी कार्यालय का उद्घाटन किया गया। समाज कल्याण एवं शिशु विकास मंत्री शशि पांजा और सुब्रत बख्शी ने किया द्वार का उद्घाटन। उम्मीदवार विजय उपाध्याय ने वार्ड के मतदाताओं को जीत का भरोसा दिलाया है। नगर निगम चुनाव में वार्ड 20 से तृणमूल नेता विजय उपाध्याय को तृणमूल कांग्रेस ने टिकट दिया है। इसके मद्देनजर चुनाव कार्यालय का उद्घाटन राज्य के पंचायत मंत्री सुब्रत मुखर्जी और शिशु कल्याण मंत्री डॉक्टर शशि पांजा ने किया। उन्होंने लोगों से अपील की है कि इलाके के विकास के लिए वह उन्हें ही चुने। ये सबसे बड़ा तो समस्या है कि 5 वर्ष पूर्व 20 नंबर वार्ड की जनता ने सुधांशु शील जी को वहाँ से इलेक्ट करके नगर निगम का प्रतिनिधि बना के भेजा, लेकिन सुधांशु शील जी 5 वर्ष तक कलकत्ता कॉरपोरेशन में जाने का जरूरत ही नहीं समझे और वो 5 साल लगातार कॉरपोरेशन में उन्होंने पाँव नहीं रखा, न कोई बोर्ड मीटिंग अटेंड किया, न कॉरपोरेशन में गए। मैं घूम रहा हूँ तो पब्लिक यही बता रही कि हम लोग जब जाते हैं तो हम तो जाते नहीं हैं। वो डॉक्टर माने सुधांशु शील का कहना है कि मैं तो जाता नहीं हूँ, मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूँ, जाऊंगा तब न कर पाऊंगा, मैं कॉरपोरेशन नहीं जाऊंगा। तो कॉरपोरेशन ही नहीं गए, जिसलिए जनता ने उनको वोट दिया, उस पर वह खरे नहीं उतरे। इसलिए 20 नंबर वार्ड की माँ, बहनें, बुजुर्ग, नौजवान साथी इस बात से बहुत उन पे नाराज है। तो ये देखते हुए और मैं घर घर जो घूम रहा हूँ, लोग जो है परिवर्तन चाह रहे हैं, क्योंकि ये 20 नंबर वार्ड परंपरागत सीपीएम की सीट नहीं है। 1985 में यहाँ जादव मुखर्जी कांग्रेस के प्रार्थी के हिसाब से जीते थे और 5 साल उन्होंने वहाँ जनता की सेवा की थी। लेकिन 90 में जब सुधांशु शील वहाँ से सीपीएम के प्रार्थी हुए, 9 बजे सुबह इलेक्शन के दिन उनको, उन बुजुर्ग आदमी को पीट के, मार के बूथ से भगा दिया गया और सारे बूथ एजेंटों को बूथ से जबरदस्ती निकाल के ठप्पा वोट करके, जोर जबरदस्ती हरमत वाहिनी के लोग सीपीएम के ठप्पा वोट करके उस
सीट को उन्होंने अपने कब्जा में लिया। उसके बाद लगातार 5 साल तक उसी प्रक्रिया में वे उस सीट को दखल करके रखे थे। इस बार वहाँ नगर निगम के चुनाव में परिवर्तन की हवा है और मैं विश्वास के साथ बोल सकता हूँ कि ममता बनर्जी द्वारा मनोनीत मैं वहाँ से भारी मतों से विजय होऊंगा। वहाँ की जनता मुझे विजय सी देगी वोट के माध्यम से। और सीपीएम, कांग्रेस, बीजेपी कौन 2 नंबर रहेगा, कौन 3 नंबर रहेगा और किसकी जमानत जब्त होगी, यह तय कर ले। आप क्या वोटरों को क्या अपील करना चाहेंगे? देखिए, विगत बोर्ड ने जिसके मेयर शोभन चट्टोपाध्याय है, टीएमसी का बोर्ड है, कलकत्ता का चेहरा जिस तरह से पलटा है, विकास की गति जिस तरह से बढ़ाई है, उस विकास की गति को जारी रखने के लिए जनता चाह रही है कि यहाँ से भी टीएमसी का प्रार्थी विजयी हो और उसका असर इस वार्ड में भी पड़े, वार्ड में भी विकास हो, प्रगति हो, पीने का पानी मिले, रास्ता साफ रहे, गंगा का जो किनारा है उसका और भी बढ़िया से सौंदर्यीकरण हो, लाइट की व्यवस्था हो, चिकित्सा की व्यवस्था हो जो कॉर्पोरेशन करता है वो मुझे जनगण के पास पहुँचे। नगर निगम चुनाव के मद्देनजर कोलकाता में तेज हुआ चुनाव प्रचार। भाजपा की 24 नंबर वार्ड की उम्मीदवार पूर्णिमा कोठारी ने अपने मतदाताओं को वार्ड के विकास का भरोसा दिलाया। चुनाव का डंका बज चुका है। हर उम्मीदवार मैदान में उतरने के लिए राजी हो चुका है। यहाँ तक कि हर कोई यही चाहता है कि उसी की पार्टी ही जीत का परचम लहराए। ऐसे में 24 नंबर वार्ड से पूर्णिमा जी क्या क्या सोच के रखी हुई हैं और जनता को किस तरह से वो खुश करेंगी, इस चुनाव में आइए सीधे रुक करते हैं उनसे और जानते हैं बहुत कुछ उनके बारे में। सबसे पहले तो मैं न्यूज़ 7 की टीम को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ और आप लोगों से ये कहना चाहती हूँ कि हम जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, जो हम बीजेपी के सैनिक हैं, वो हम अपने मोदी जी के बनाए हुए हर मानकों पर खरा उतरना चाहते हैं। जिस तरह से हमारे प्रधानमंत्री जी 18 घंटे काम करते हैं, हम भी चाहते हैं कि हम भी उसी तरीके से काम करें और देश की तरक्की में अपने 2 हाथ लगाएं। तो क्या सोच के रखी है जनता इस बार कैसे खुश होगी आपको जीत दिलाएंगे? जनता पिछले 4 सालों से हमें देख रही है और आगे भी मुझे लगता है कि वो जरूर मोदी जी के कार्यों से जिस तरह से खुश है उसी तरह से हमारे भी कार्यों से खुश होंगी। और जब से आपने चुनाव में राजनीति में कदम रखा है तब से लेकर अब तक आपने कितना बदलाव किया है? हमने यहाँ पर बहुत तरीके से सामाजिक सेवा की है। मैं ये मानती हूँ कि राजनीति जो है वो भी एक समाज सेवा का अंग है और मैं राजनीति में आई भी समाज की सेवा करने के लिए हूँ। मैं जनता की सेविका बन के यहाँ पर कार्य करना चाहती हूँ और मैंने वार्ड की जितनी भी प्रॉब्लम्स थी उसको नोट डाउन किया है और हमारा यही उद्देश्य है कि अगले 5 साल जनता हमें अगर मौका देगी तो हम अगले 5 साल उनकी सेवा के लिए, उनके विकास के लिए पूरा कार्य करेंगे। यहाँ मैं आपसे जानना चाहती हूँ, आपने कहा आपने समस्याओं को नोट डाउन किया है, क्या वो समस्या विस्तार से बता पाएंगे? मेरा ये मानना है कि वार्ड का विकास पूरी तरह से काउंसिलर के हाथ में होता है और वार्ड में सिर्फ सड़क, पानी या बिजली की व्यवस्था ही नहीं होती है। काउंसिलर का सामाजिक पूरा दायित्व होता है, उसमें शिक्षा भी आती है, उसमें स्वास्थ्य भी आता है, उसमें घर परिवार की भी किसी की समस्या हो वो भी आती है। तो हम अपनी तरफ से हर तरीके से शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में हर तरीके से हम काम करना चाहेंगे। हमारे वार्ड में जैसे स्कूलें जो चल रही हैं आज वो अभावग्रस्त होकर बंद हो रही हैं और स्वास्थ्य के लिए यहाँ पर एक भी कोई व्यवस्था नहीं है, एक भी डायग्नोस्टिक सेंटर नहीं है। तो मैं ज़रूर चाहूँगी कि हम आगे बढ़ के इसके लिए, जनता के लिए कुछ ऐसा कार्य करें शिक्षा और स्वास्थ्य और में। महिलाओं को कैसे राजनीति की तरफ जुझारू करूँगी कि वो भी आए राजनीति से जुड़े? ऐसा है कि महिलाएं आज के दिन में बहुत सक्षम हो गई हैं और वो खुद बहुत समझदार हो गई हैं। अब वो पहले वाली स्थिति नहीं रह गई कि घर वाले ने कह दिया वहीं पर हम वोट डालेंगे। आज महिलाएं अपने मत को स्ट्रांगली रखती हैं
तो महिलाएं आगे आ रही हैं और भी आएंगी, और मैं उनको हमेशा अपने साथ देख रही हूँ और मैं चाहूँगी कि वो आगे आएं।